प्यारे बच्चों, आज से हम अपने पाठ्यपुस्तक हिंदी पाठ्यपुस्तक खुलते पंख हिंदी पाठमाला भाग 4 के जो पहली कविता है सूरज का गोला उसको पढ़ेंगे। हम इसको दोहरा रहे हैं। हम इसको दोहरा इसलिए रहे हैं क्योंकि जब ये शुरू हुआ था बहुत से बच्चे के पास बुक किताब नहीं थी तथा वे घर से बाहर थे और इसीलिए हम इसको फिर से पढ़ेंगे। तो कोई जिनका छूट गया उनको कोई डरने की बात नहीं, हम फिर दोबारा पढ़ रहे हैं। इसके क्वेश्चन आंसर तो मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसको पढ़ के समझेंगे। तो जब भी हम कविता करेंगे तो बच्चों क्या करते हैं, कविता को लिख के याद करते हैं। कविता को क्या करते हैं, पूरी कविता लिखते हैं और याद करते हैं। लिख के याद करने पे हमें कविता पूरी याद हो जाएगी और उससे रिलेटेड चित्र, जैसे ये है सूरज का गोला, तो हम एक चित्र भी बनाएंगे। सूरज जो बुक में बना है ज़रूरी नहीं कि वो बुक का ही बने, कोई और भी बना सकते हैं जिसमें सूरज हो। सूरज तो बनाना बहुत ही आसान है और उसमें रंग भी भरेंगे, ठीक है ना। तो ये कविता हम आज से पढ़ेंगे। हमारी कविता का नाम है सूरज का गोला। सूरज का गोला। तो जब सूरज सुबह निकलता है तो हम देखते हैं कि वो तो बड़ा विशाल एक गोल, उसकी आकृति कैसा होता है, शेप कैसा होता है बच्चों, उसका एकदम गोल और लाल रंग का होता है। और जैसे ही निकलता है चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। तो उसी सूरज के गोले पे ये कविता आधारित है। कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। बच्चों, ये कवि कौन होते हैं, जो कविता की रचना करते हैं। तो इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो उन्होंने सूरज के गोले के बारे में हमें प्रेरित किया है कि सूरज देखो समय पे उठता है और उसके उठने से ही सारी दुनिया चल रही है। सबका अंधेरा दूर हो जाते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, लोग उठकर अपने काम में लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर, और वो हमें प्रेरित करता है, वो हमें प्रेरणा देता है कि तुम्हें भी अपना हर काम समय पे करना चाहिए, ठीक है। तो ये, और कवि का नाम कहाँ होता है, जब कविता ख़त्म होती है। तो देखो बच्चों, कविता जहाँ ख़त्म होती है तो कवि का नाम वहीं लिखा जाता है। तो कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। तो हम अपने कविता पे बढ़ते हैं। एक बार कविता पढ़ेंगे, आपको कविता याद भी करनी है। सूरज का गोला, इससे पहले ही कि निकलता चुपके से बोला। तो इसमें कवि क्या कहता है कि सूरज निकलने से पहले ही सबको जगाने की कोशिश करता है। सबसे पहले हम आसमान में क्या देखते हैं कि धीरे धीरे रोशनी हो रही होती है, सूरज नहीं दिखता है। सूरज तो बहुत बाद में दिखता है, रोशनी पहले ही होने लगती है, धीरे धीरे उजाला फैलने लगता है। तो ऐसे लगता है जैसे चुपके से वो सबको, चाहे चिड़िया हो, चाहे पत्ते हों, चाहे फूल हो, चाहे बीज हो, ठीक है, हमको, इंसानों को, बच्चों को, पशु पक्षियों को, सबको जगाने की कोशिश कर रहा है। अभी निकला नहीं है, तो इसीलिए कवि ने बोला है। कवि क्या कहता है, सूरज का गोला इससे पहले ही कि निकलता चुपके से बोला। निकलने से पहले ही बता देता है कि मैं आने वाला हूँ, मैं आ रहा हूँ, जाग जाओ, सुबह होने वाली है, सब अपने काम में लग जाओ, ठीक है। केवल बच्चों से ही नहीं, मनुष्यों से नहीं, सबसे, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पत्ता हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे फल फूल हो, चाहे पेड़ का बीज ही क्यों ना हो,
सबको प्रेरित करता है, किसके लिए? उठ जाने के लिए, कि बहुत सो लिए, अब अपने काम में लग जाओ। ठीक है, तो कितना अच्छा लिखा है, देखो बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं। सूरज का गोला इससे पहले ही कि निकलता चुपके से बोला। जैसे मैंने बताया, निकलने से पहले ही रोशनी फैल जाती है लोगों को। अभी सूरज नहीं निकला होता, अभी सूरज दिख नहीं रहा है, लेकिन रोशनी सब जगह आ जाती, लोगों को पता चल जाता है कि अब सूरज निकलने वाला है, अब धीरे धीरे उजाला हो जाएगा। किससे बोला है चुपके से? हमसे, तुमसे, इससे, उससे, कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से, पत्तों से, फूलों से, फूलों फलों से, बीजों से। तो किस किस से बोलता है? ये सबको, सबसे बोलता है। ये कोई भेदभाव नहीं करता। जो सूरज है वो किसी से भेदभाव नहीं करता, सबको जगाता है। तो इसीलिए इसने लिख रखा है हमसे, तुमसे, इससे, उससे, कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से, पत्तों से, फूलों से, फलों से, बीजों से। मतलब लगभग सब चीज़ से, संसार में सब चीज़ों को जगा के क्या बोलता है? कैसे, क्या बोलता है? देखो, ये मेरे साथ साथ सब निकलो, घने अंधेरे से कब जागोगे अगर न जागे मेरे डेरे से। डेरे का अर्थ होता है बच्चों बुलाए जाने से। घने मतलब बहुत गहरे अंधेरे। रात को जब सूरज चला जाता है तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, एकदम घना अंधेरा होता है, कुछ किसी को दिखाई नहीं देता। घने अंधेरे मतलब गहरे अंधेरे, कुछ नहीं दिखे। तो क्या कहता है? वो सबको निकलने के लिए कह रहा है कि मेरे साथ तुम सब भी जागो, घने अंधेरे से अब तो अंधेरा हटने वाला है, अब तो अंधेरा जाने वाला है। कब जागोगे अगर ना जागे मेरे डेरे से। और अगर अभी भी सोए रह गए, मैं जगा रहा हूँ, मेरे बुलाए जाने पर भी अगर तुम नहीं जागोगे तो फिर कब जागोगे? मतलब अब कौन जगाएगा? सूरज की रोशनी आ गई, सारे जगह उजाला हो गया, अब पूरी दुनिया हमें साफ साफ दिखने लगी। और अगर अभी भी नहीं जाग पा रहे हो तो भाई तब किसके बुलाने पे जगोगे तुम? सूरज के बुलाने पे तो सब कोई जाग जाता है। ठीक है, तो यह प्रश्न करके पूछ रहा है कि अगर मेरे नहीं जगाने पे नहीं जगोगे आप सब, तो फिर किसके बुलाने पे जगोगे? क्योंकि सूरज तो सब जगह चला जाता है, उसकी रोशनी सब जगह पहुंच जाती है, हर घर में, हर कमरे में, हर पत्ते पे, हर कोने में। तो इसीलिए वो बोलता है कि अगर मेरे जगाने पे भी नहीं जग पा रहे हो तो भाई तुम्हें फिर कौन जगाएगा? ठीक है, तो इसमें कठिन शब्द था घने। घने का मतलब होता है गहरे, घने अंधेरे मतलब एकदम काली रात। ठीक है, तेरे बुलाए जाने पे, तेरे का अर्थ होता है बुलाए जाने पे। सूरज अपनी रोशनी से लोगों को बुलाता है कि अब जागो, अब सवेरा हो गया, अब अपने अपने काम में सब लग जाओ। और कोई कठिन शब्द है इसके अलावा? क्योंकि कठिन तो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो डार्क में दिया हो। तो सूरज का गोला, तो ये सूरज का गोला क्यों रखा है बच्चों ये नाम सूरज का गोला? क्योंकि सूरज गोल होता है। हमें कब दिखेगा? ये सुबह दिखता है। अगर किसी ने सूरज का गोल रूप देखना है तो दोपहर में नहीं देख सकते, हम सुबह या शाम को ही देख सकते हैं। तो हमने देखा है कि सूरज का आकार कैसा है? गोल है। कैसा है? गोल है। इसीलिए सूरज का गोला कविता का नाम भी है। उसका आकार गोल होता है। और रंग क्या होता है बच्चों? हाँ, जब निकल रहा होता है या डूब रहा होता है तो एकदम लाल हो जाता है। तब इसका जो आकार है हमें गेंद की तरह दिखता है, लाल हो जाता है और बहुत सुंदर लगता है, चाहे वो सुबह देखो चाहे शाम।
दोपहर में तो हम इसको देख ही नहीं सकते कि गोल है कि क्या है, इतनी तेज रोशनी निकलती है कि सबकी आंखें बंद हो जाएंगी, कोई सूरज को देख ही नहीं सकता। फिर आगे चलते हैं। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला। तो जब सूरज निकलता है तो सबसे पहला क्या होता है, आसमान, क्योंकि वो आसमान की तरफ बढ़ने वाला होता है, तो आसमान उसका स्वागत करता है। कैसे? वो जाग जाता है आसमान। जो आसमान रात को दिख नहीं रहा था, अंधेरे के कारण वो साफ दूर तक नज़र आता है। सूरज की रोशनी में आसमान हमें दूर तक नज़र आता है। अपना पट खोला, तो पट का अर्थ होता है बच्चों दरवाज़ा। तो जब ऐसा लगता है कि जैसे आसमान ने अपना दरवाज़ा खोल के सूरज का स्वागत किया कि चलो आओ, अब आप ऊपर चढ़ सकते हो। अब आप, आसमान कहता है जैसे दरवाज़ा खोल देते हैं और अपने मेहमान को हम लोग अंदर बुला लेते हैं, उसी तरह आसमान क्या करता है, सूरज को मेहमान की तरह अपने ऊपर चढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। इससे पहले कि निकलता सूरज का गोला, फिर तो न जाने कितनी बात हुई, कौन गिन सके, इतनी बातें हुई। पंछी चहके कलियां चटकी, डाल डाल चमगादड़ लटकी। अब देखो, अभी सूरज अभी पूरा ढंग से भी नहीं उगा है। क्या होता है, रोशनी आसमान में फैल गई और क्या क्या बातें हुई वो बता रहा है कवि। कौन कौन सी बातें हो गई? अभी सूरज ढंग से निकला भी नहीं था कि इतनी सारी बातें हो गई कि कवि भी नहीं बता पा रहा है। एक दो चीज़ होती तो कोई भी बता लेता, लेकिन इतनी सारी चीज़ें हो गई कि क्या बताए कवि, क्या चीज़ छोड़ दे, तो कवि को भी नहीं समझ में आ रहा है। तो उसने कहा कि जैसे ही सूरज आसमान पे निकलने की कोशिश करता है, अभी ढंग से निकला भी नहीं होता है, कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं? पंछी चहकने लगते हैं, चिड़ियों को पता चल जाता है कि सूरज निकलने वाला है, सुबह होने वाली है, वे जाग जाते हैं, वे चहकने लगते हैं, खुश हो जाते हैं कि अब फिर वे अपने काम में लग जाएंगे। अब वे दाना पानी क्या करते हैं, वो लोग दाना और पानी रात को नहीं खा पाते हैं। जो पंछी होते हैं, अंधेरे के कारण उनको दिखता नहीं है, तो वे बिना खाना और बिना पानी के ही रहते हैं। वो पानी भी नहीं पी सकते रात को, क्योंकि वो अंधेरे में नदी या तालाब तक नहीं जा पाएंगे, टकरा के गिर जाएंगे, तो इसका डर होता है। तो वही सबसे पहले जाग जाते हैं कि अब चलो अपने काम पे अब लग जाते हैं, हमें पानी ढूंढना है, दाना ढूंढना है तथा। तो वही सबसे पहले जागते हैं। कौन? पंछी। कलियां चटकी, जो कलियां होती हैं उनको फूल बनना होता है, तो वो चटक जाती हैं, मतलब वो खिलने लगती है। हिंदी में चटकने का अर्थ होता है खिलना शुरू हो जाना। तो वो सूरज के आने से पहले ही वो धीरे धीरे उनकी पंखुड़ियाँ आपस में क्या होती है, पहले बंद होती हैं और फिर धीरे धीरे खिलने लगती हैं। और क्योंकि उनको सुबह से पहले खिल जाना चाहिए, तभी ना भौरे आएंगे। तो फिर तो पंछी होते हैं, वो चहकने लग जाते हैं। अभी सूरज नहीं उगा है, देखो ध्यान से, अभी सूरज उगा नहीं है, लेकिन जो उजाला, हल्का सा उजाला जो हो रहा है, उसमें ही पंछी जाग जाते हैं, कलियां चटक के खिलने लगती हैं और चमगादड़, डाल डाल चमगादड़ लटकी। जो चमगादड़ होता है बच्चों, ये क्या है, रात को उड़ता है, ये अपना शिकार करता है, रात को करता है, इसको अंधेरे में ही दिखता है और जैसे ही सूरज आता है इसको दिखता नहीं है, तो ये वापस क्या करता है, ये सोने चले जाता है। ये सोते कैसे हैं? ये डालियों पे जाके उल्टा लटक जाते हैं, पैर से डालियों को पकड़ लेते हैं और उनका सिर नीचे हो जाता है, उनका सोने का समय हो जाता है। जैसे ही सूरज निकला, पंछियों के जागने का समय हो गया और उसी तरह चमगादड़ का सोने का समय हो गया। तो वो क्या करते हैं, जाके
पेड़ की डालियों पे, ऊंची डालियों पे लटक के सो जाते हैं। तो बड़ी ध्यान से देखने की बात है कि पंछी तो जाग गए, लेकिन चमगादड़ सोने की तैयारी में चले गए। तो और क्या क्या हुआ, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, गांव गली में शोर मच गया। जैसे उजाला होता है, गांव वाले सब जाग जाते हैं और गलियों में, सड़कों पर वे चलने लगते हैं, अपने काम के लिए तैयार हो जाते हैं। खासकर जो किसान होता है, किसान सबसे पहले कहते हैं जाग जाता है, उसको अपने खेत में काम के लिए चले जाता है, क्योंकि बाद में दोपहर में जब ज़्यादा तेज़ धूप हो जाएगी तो अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए किसान और गांव के लोग पहले जल्दी जग जाते हैं, क्योंकि उस समय वो एक आराम से खेतों में काम कर सकते हैं। सुबह उतनी धूप नहीं लगती, तो अपना सबसे पहले काम वो सुबह कर लेते हैं, क्योंकि बाद में गर्मी दोपहर में वे शायद अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि सबसे पहले सूरज के निकलने से पहले ही हम लोग जल्दी जल्दी खेत पे चले जाएं तथा अपने काम कर लें। गांव गली में शोर मच गया, इस कारण गांव की गलियों में सब लोग जाग जाते हैं, फटाफट अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जंगल जंगल मोर नच गया। और उसी तरह जंगल में क्या होता है, जंगल में जैसे बाकी पंछी जाग जाते हैं, उसी तरह मोर भी जाग जाते हैं और सूरज का स्वागत नाच के करते हैं। आपने नाचता हुआ मोर तो देखा ही होगा, वो तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो क्या होता है, सूर्य के निकलने से पहले ही पंछी जाग जाते हैं और खासकर मोर, वे खुशी से नाचने लगते हैं। जंगल जंगल मोर नच गया। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं बच्चों, एक बार देखना। गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। तो इसी को ही बोलते हैं लय में कविता लिखी जाती। कवि एक एक शब्द को ऐसे चुनता है जैसे मच और नच ना, शोर और मोर, और गया, दोनों में गया आया। तो देखो इसको कहते हैं शब्दों का चुनाव। कविता लिखते समय ऐसे शब्दों का चुनाव करते हैं कि कविता पाठ कर सकें, इसे गाया जा सके। गाने को हिंदी में कविता पाठ कहते हैं। तो गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। तो इसमें कवि ने कितनी अच्छी अच्छी पंक्तियां लिख रखी हैं। फिर क्या हुआ, अब कवि क्या बताता है कि जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली, ज़्यादा रंग घोला और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। अब जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है, सूर्य की किरणें होती वे भी फैलती जाती हैं। सबसे पहले तो सूरज नीचे होता है तो कुछ किरणें निकल रही होती, लेकिन जब सूरज ऊपर आता है तो उसकी किरणें चारों दिशाओं में फैल जाती। और जितनी ज़्यादा किरणें फैलती हैं और उतनी ही किरण खुशियाँ जैसे फैलती हैं वैसे ही किरणें भी फैलती हैं। तो कभी कभी तो लगता है कि खुशियों से तो ज़्यादा किरणें फैल रही हैं। लोग तो खुश हो ही रहे हैं, सभी जीव जंतु खुश हो ही रहे हैं, पंछी खुश हो रहे हैं, मोर खुश हो रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी तो लगता है उससे ज़्यादा तो सूरज की किरणें ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला है कि जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली, ज़्यादा रंग घोला। और सूरज की किरणें जब सब जगह आ जाता है, दिन हो जाता है, तो हर जगह रंग ही रंग दिखाई देता है। हमें तरह तरह के फूल दिखते हैं, फल दिखते हैं, पत्ते दिखते हैं, नदी दिखता है, तालाब दिखते हैं। तो लगता है कि चारों तरफ रंग ही रंग फैल गए। और रात को क्या होता है, बस एक ही रंग दिखता है। कौन सा रंग होता है अंधेरे में? वही काला रंग। अंधेरे के रंग को बस एक ही रंग होता है, काला रंग। और वो काला रंग किसी को सुंदर नहीं लगता।
तो जैसे जब सूर्य की रोशनी फैल जाती है, किरणें फैल जाती हैं, पूरा संसार रंग बिरंगा हो जाता है। पत्ते हरे दिखते हैं, फूल रंग बिरंगे होते हैं, तितलियाँ दिखती हैं, पंछी दिखते हैं, नदी, झरने, नीला समुद्र, पानी, पहाड़, पर्वत, सबके अपने अपने रंग होते हैं और लगता है पूरा संसार रंग बिरंगा हो गया है। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो जितनी फैली खुशियाँ, उससे किरणें ज़्यादा फैली, ज़्यादा रंग घोला और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला। सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। उभर कर मतलब उठ कर, बढ़ कर। जब सूरज का गोला धीरे धीरे आसमान पे चढ़ते जाता है तो लगता है कि पहले तो दबा हुआ था, अब उभर रहा है, मतलब उठ रहा है, अब बढ़ रहा है, ऊपर आसमान में बढ़ते हुए दिखता है। तो इसका उभर कर का क्या अर्थ होता है? उठना, बढ़ना, बढ़ना। और दूसरा है अगवानी। अगवानी मतलब स्वागत। जैसे हम लोग अपने मेहमान का क्या करते हैं? अगवानी, स्वागत करते हैं, उसको प्यार से अपने घर के अंदर ले आते हैं। तो उसी तरह क्या होता है, सब सूर्य का आदर करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि उसके आने से ही सब लोग अपने काम कर पा रहे हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हों, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वो अपना काम क्यों कर पा रहा है? क्योंकि सूरज ने रोशनी दी है, उसने सारे संसार को अपनी किरणों से जगमग कर दिया, उजाला फैला दिया। अब सब लोग आसानी से अपना काम कर सकेंगे। अब वो अंधेरे रात वाली बात नहीं रही। पूरी दुनिया अच्छी हो गई है, रंग बिरंगी हो गई है। अब हम अपना काम आसानी से कर पाएंगे। तो ये जो भावना होती है, इस कारण से सूरज के गोले का हर कोई स्वागत करता है, क्योंकि उसी की मदद से हम देख पा रहे हैं, संसार सुंदर हो गया है। और असल में क्या है, सूरज हमको प्रेरणा देता है कि हमें, जैसे वो हर एकदम समय का पाबंद होता है, ठीक समय पे निकल जाता है, अपना काम करता है, दूसरों की मदद करता है, फिर वापस डूब जाता है। उसी तरह ये हमको प्रेरणा देता है कि सब व्यक्ति समय का पालन करो और अपने काम करके दूसरों की मदद करो। सूर्य भी क्या करता है? दूसरों की मदद करता है, संसार को सुंदर करता है। तो इसी तरह, इसीलिए वो प्रेरणा देता है। तो बच्चों देखो, आखिरी में ये हैं हमारे कवि। कवि का नाम अंतिम में लिखा जाता है। जब कविता ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो उसको अंत में लिखा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र। तो ये हमारे कवि हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब नोटबुक में पूरी कविता लिखेंगे, याद करेंगे, और जब कविता ख़त्म हो जाएगी, लिखने के बाद कवि का नाम ज़रूर लिखेंगे। कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। तो हम अब करेंगे, एक बार इस कविता पाठ करेंगे। फिर से आपको एक दो बात बता देता हूँ। पूरी कविता लिखनी है अच्छी राइटिंग में, सुलेख होना चाहिए। पूरी कविता लिखेंगे तो याद करने में भी आसान हो जाएगा। उसके बाद चित्र भी बनाएंगे। चित्र किसका बनेगा? कोई भी चित्र बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि बुक का कोई मुश्किल चित्र बनाओ, ऐसी बात नहीं है। आप सूरज का एक गोला बना दीजिए, अपनी मर्ज़ी से जो चित्र बनाओगे वो सही है। उसमें रंग ज़रूर भरना। चित्र बनाने के बाद क्या करेंगे बच्चों, हम उसमें रंग ज़रूर भरते हैं। और शब्दार्थ भी हम उसको लिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना कविता सूरज का गोला। ठीक है, फिर से इसको एक बार देखो।
सूरज का गोला इससे पहले ही कि निकलता चुपके से बोला, हमसे तुमसे इससे उससे कितनी चीज़ों से, चिड़ियों से, पत्तों से, फूलों फलों से, बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से, कब जागोगे अगर न जागे मेरे डेरे से। तो ये कविता है। तो इसमें सूरज का गोला सबको निकलने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि सूरज के निकलने पे सबको अपने काम में लग जाना चाहिए। जो बड़े लोग होते हैं ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, किसान अपने खेतों पे जाते हैं, हर कोई अपना काम करने लगता है। तो सूरज हमें समय पे उठने की प्रेरणा देता है। तो अगर सब लोग समय पे नहीं उठेंगे तो क्या होगा, तो दुनिया सुंदर नहीं हो पाएगी। तो सूरज सबको कहता है समय पे उठो और अपने काम में लग जाओ। आगे चलते हैं। आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इससे पहले ही कि निकलता सूरज का गोला। ठीक है, तो इसमें आसमान का पट मैंने पहले ही बताया है दरवाज़ा। पट का क्या अर्थ होता है, दरवाज़ा। सूरज का स्वागत सबसे पहले आसमान करता है, क्योंकि सूरज को कहाँ पे बढ़ना और चढ़ना और उभरना होता है, आसमान में। तो अभी आसमान ने अपना दरवाज़ा या पट खोला ही था, उससे पहले ही सब लोग जाग जाते हैं। ठीक है, और इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि क्या बताएं क्या छोड़ें। पंछी चहकने लगते हैं, कलियां चटक जाती हैं, खिलने लगती हैं, और जो चमगादड़ रात भर जागे थे वे सोने चले जाते हैं। कैसे सोते हैं वे, उल्टा लटक के। वो डालियों पे लटक जाते हैं, और क्योंकि वे सूर्य की रोशनी में नहीं देख सकते, इसीलिए वो रात को शिकार करते हैं, रात को जागते हैं, और सूर्य के निकलते ही वे सोने चले जाते हैं। गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर नच गया। तो इसमें क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें उसने बताई हैं कि चिड़िया जाग जाते हैं, और क्या होता है, कलियां खिलने लगती हैं। कलियां खिल के क्या बनते हैं बच्चे, फूल बनते हैं। और गांव गली में शोर हो जाता है, गांव में सब लोग जाग जाते हैं, किसान अपने खेतों पे जाने की तैयारी करने लगते हैं, और जंगल में मोर नाचने लगते हैं खुशी से। क्यों खुश हो जाते हैं, कि अब वे अपना काम कर सकेंगे, सूरज की रोशनी आ गई है, अब अंधेरा नहीं रहा, हम सब अपना काम खुशी खुशी करेंगे। और इसी खुशी को कैसे बताया है कवि ने, जितनी फैली खुशियाँ उससे किरणें ज़्यादा फैली, ज़्यादा रंग घोला। सब लोग तो खुश हुए, ये तो सबको पता ही है, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो कलियाँ हों, चाहे लोग हों, चाहे मोर हों, चाहे कोई और पशु पक्षी हो, सब तो खुशी थे ही। लेकिन किरणें उससे भी ज़्यादा फैलने लगी जितनी खुशियाँ थी, क्योंकि जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता है किरणों को फैलने के लिए ज़्यादा जगह मिलता है, और ज़्यादा रंग घोला। इसमें रंग किसकी बात किया है, इससे पूरा संसार रंगीन हो जाता है। पहले एक ही रंग था, मैंने बताया, जब अंधेरा रहता है तो बस काला रंग ही था, लेकिन जब सूरज ऊपर चढ़ता है तो हमें संसार के बाकी सभी रंग दिखने लगते हैं। पेड़ हरे रंग का होता है, फूल बड़े रंग बिरंगे होते हैं, तितलियाँ रंग बिरंगी होती हैं, नदियों का रंग, नदियों का पानी, झरनों का पानी, हरी घास, और तरह तरह के पेड़ पौधे, तो पूरा संसार रंग बिरंगा हो जाता है। इसीलिए जैसे जैसे किरणें फैलती जाती हैं हमें संसार ज़्यादा रंगीन लगता है, जैसे किसी ने उनमें रंग डाल दिया हो, रंग छिड़क दिया हो।
और उभर कर ऊपर आया सूरज का गोला, सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। और जैसे जैसे सूरज आसमान की ओर चढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, सब उसका स्वागत करते हैं। सब खुश होके उसका स्वागत करते हैं तथा अपना उसके स्वागत में अपना द्वार खोल देते हैं। ठीक है, तो बच्चों कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसको कविता को आपको लिख के याद करनी है। आज का काम क्या है? लिख के याद करना है।